एक बार अपनी तैयारी पीक पे पहुंचा दो। एक बार पीक पे पहुंच गई, प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन तो परमात्मा के हाथ में। क्योंकि पेपर इतना टफ था, पता नहीं चला था कि प्री होगा नहीं होगा, इसी असमंजस में 2 महीने निकल गए। मेंस के जो पीवाईक्यू आते हैं उसकी बुक ली थी, उसमें 30 साल या 35 साल के पीवाईक्यू थे, केवल वही करे। जैसे घटना चक्र आपने कुछ चैप्टर खोला, उसमें कई सारे सब टॉपिक हैं, उनको लो, उनके क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आप पढ़ो। मेरा हर बार करंट अफेयर कमजोर रह जाता था, जिसकी वजह से मैं 1-2 नंबर से बाहर था। आप जो कोट पैंट पहन के आए हैं, क्यों पहन के आए हैं? दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला है। सर अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आज के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए, साथ में इनकी तैयारी कैसे रही यूपीपीएससी। इसके लिए बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर आपका इंटरव्यू कैसा? अच्छा हुआ सर। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और सर मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग। पीसीएस के लिए अटेम्प्ट कौन सा मीडियम क्या रहा? सर मेरा पहला मेन से पहला इंटरव्यू है, मीडियम सर मेरा इंग्लिश। अटेम्प्ट कौन सा रहा? तीसरा सर। तो ये बताएं क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपसे कहाँ से हुई? सर सबसे पहले तो मेरा ए के वर्मा सर का बोर्ड था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप जो कोट पैंट पहन के आए हैं, क्यों पहन के आए हैं? तो सर मैं उसका जवाब दिया। उसको बोला कि सर मैंने बोला कि सर आयोग की तरफ से कोई गाइडलाइंस थी नहीं, कोई प्रोटोकॉल या कोई ड्रेस कोड है नहीं। और सर सब जो हमारे सीनियर्स हमसे पहले साल 10 साल पहन के आ रहे हैं, हमसे पहले जगह तो वो भी पहन के आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन परंपरा के तहत हम भी पहन के आ गए। सर बोले कि आप इसमें बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सर। इसके बाद सवाल क्या रहा? उसके बाद उन्होंने सर बोला कि सबसे पहले पूछा कि संप्रभुता सोवेनिटी, इससे आप क्या समझते हैं? पहले मैंने उसका जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि दूसरा क्वेश्चन का तुरंत ये था कि जो अमेरिका ने भारत से बोला कि आप 30 दिन के लिए रूस से तेल ले लीजिए, तो आप इसको सोवेनिटी से किस तरह जोड़ेंगे, ये था। उसके बाद फिर चेयरमैन सर ओके हो गया। उसके बाद मेंबर का नंबर आया पहला। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि एक स्टेटमेंट बोला था इंग्लिश में, उसका मतलब ये था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इससे आप कैसे समझेंगे, इससे आप इसके एग्जाम्पल दीजिए हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसके आप क्या समझते हैं? फिर उन्होंने पूछा कि गांधी जी की एक मूर्ति लगी थी, तो गांधी जी की मूर्ति को दिखा के बोला कि फोटो लगी थी। तो उन्होंने बोला कि इनके लिए दो लाइन बताइए जो इनके जो सिद्धांत हों वो आज भी आजकल की दुनिया में प्रासंगिक हों। तो मैंने बताया था पर्यावरण संरक्षण, ग्राम स्वराज, है ना, ये बोले 2 ही बहुत हैं। बोला बहुत अच्छा बताया आपने। उसके बाद क्वेश्चन था कि भारतीय दर्शन के बारे में बताइए। 6 दर्शन थे, उनके नाम पूछे। फिर उसमें जो उठाया योग दर्शन, किसने प्रतिपादित किया, मैंने नाम बताया पतंजलि का। फिर ये क्रॉस क्वेश्चन चल रहे थे। फिर उनके बाद बताया कि महर्षि नहीं, वो रामदेव, बाबा रामदेव ने अभी पतंजलि के नाम पर कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है, तो वो कहाँ खोला है? तो मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं था। तो मैंने बोला सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ। अनुमान लगाइए। जैसे हरिद्वार में, बोले एग्जैक्ट हरिद्वार में खोला है, आपका अनुमान पहली बार में सही हो गया, है ना। उसके बाद ये हुआ। फिर जो अगले मेंबर थे उन्होंने फिर वो पहला क्वेश्चन जो चेयरमैन सर ने पूछा था कोट पैंट वाला, वो भी उसी पे आ गए कि आप कोट पैंट पहन के आए और हमने नहीं पहन रखे। देखो उन्होंने किसी ने कोट पैंट नहीं पहन रखे थे, नॉर्मल शर्ट में थे। तो बोले कि आप हमसे ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं और हम आपके सामने स्मार्ट नहीं लग रहे, तो आपको देख के हमें नर्वस होना चाहिए, है ना। तो और आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं, तो मतलब वही नॉर्मल सी बात थी उनकी। फिर उसके बाद वो आते हैं कि उन्होंने पहला जो क्वेश्चन उठाया था, मैंने बोला था उसमें परंपरागत तुमसे पहन के आए, तो उन्हें परंपरागत वर्ड चाहिए था वहां से, तो उन्होंने दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट करवाया। इसलिए उन्होंने परंपरागत उठाया। बोले कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा को बताइए, एंशिएंट से लेके अब तक कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो मैंने बताया वही कि मेटालर्जी डेवलपमेंट हुआ, वैक्स टेक्निक्स आई। उसके बाद वो बताया आर्यभट्ट मैथमेटिक्स में, साइंस में, भास्कराचार्य खगोल में, और विचारक स्रोत वगैरह मेडिसिन में। तो वहां से लेके फिर मुगल में आए, आर्किटेक्चर वगैरह, है ना। उसके बाद फिर यहाँ मॉडर्न में आ गए। इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल? कोई नहीं था, सिचुएशन बेस्ड सवाल कोई नहीं था, बस ऐसे बहुत नॉर्मल था। और बहुत ज्यादा एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा था? नहीं, बस फैक्चुअल एक ही था, वो हरिद्वार वाला जो बताया था मैंने, वही था फैक्चुअल। करंट इवेंट से कुछ सवाल या आईआर? नहीं, यही था जो बताया था मैंने पहले, वो जो अमेरिका और 30 दिन वाला जो रशिया से था, वही था बस। कितना टाइम इंटरव्यू चला होगा? मैंने तो देखा नहीं, लेकिन चेयरमैन सर ने बोला कि आपका इंटरव्यू 20 मिनट चला है और हमें पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया आपका। और फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और आप एक बिस्किट लीजिए और आप जाइए आराम से। फिर मैं जाने लगा, आपने बोले कि आप थोड़ा हंस के जाइए, आप अच्छे दिख रहे हैं, हंस के जाइए। फिर मैं आ गया। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू का कैसा रहा? हाँ, शुरुआत में एंट्री से पहले तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता ही है, नर्वसनेस थी थोड़ी सी, लेकिन जैसे एंट्री करी तो चेयरमैन सर बोले कि आप बिल्कुल आराम से आइए, आराम से बैठिए। और मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ऐसे बैठा था जैसे बैठते इंटरव्यू, इस तरह स्ट्रिक्ट हो गए। तो बोले कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मैंने कहा सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आप आराम से रिलैक्स हो जाइए और आराम से बैठ जाइए। फिर मैं आराम से बैठ गया।
बोले अब हम आराम से बातचीत करेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से हम। अच्छा, मॉक इंटरव्यू यहाँ आने के पहले आपने दिया था क्या? नहीं सर, मैंने एक भी मौका नहीं दिया। दिया नहीं मौका? नहीं नहीं, ना मैंने मौका दिया, ना खास तैयारी करी इंटरव्यू की। हाँ। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो इंटरव्यू देने आते हैं, मेरा कोई तो- 7-8 मॉक इंटरव्यू दे के आता है, उसको लगता है कि नहीं पहली बार जा रहे हैं, तो अगर मॉक इंटरव्यू दे के जाते हैं तो काफी अच्छी प्रिपरेशन है। नहीं, मैंने मौका तो एक भी नहीं दिया, है ना। लोग मेरे मतलब जो ग्रुप में लोग जुड़े थे वो कह रहे थे यहाँ दे लो वहाँ दे लो, मैं सोच भी रहा था, पर मैं टाइम में और कुछ काम में लगा था। गाइडेंस देने वाला था क्या इससे? हाँ, गाइडेंस देने वाले थे हमारा अलीगढ़ में एक सीएसएम कोचिंग चलती है, डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा एडीएम सर है, मथुरा में पोस्टेड है, और मैं भी मथुरा से हूँ। तो उनका ग्रुप था, मैं सीएसएम से गाइडेड हूँ अच्छा, वो अभी तक। गाइड कर रहे थे आप? हाँ हाँ, तो वो एडीएम सर ग्रुप में गाइड करते रहते थे। और जो और आपके चैनल से वीडियो के क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से बस इतना ही है बस। उसका हेल्प मिला जब हम लोग जो वीडियो बनाते हैं? बहुत ज्यादा। सब एक्चुअली क्या है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें क्या पता चला घर बैठे, कुछ नहीं। आपके माध्यम से पता चल जाता है कि यहाँ पैटर्न क्या है ना, कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या पूछ रहे हैं, किस एरिया से पूछ रहे हैं, है ना, तो उससे पता चल जाता है। तो उससे हमें बहुत हेल्प मिली है ना, इससे। अच्छा, ये मेंस पहली बार देने का मौका मिला इस बार आपको? हाँ, मेंस मेरा पहला ही है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने क्या चेंजेस किए? जैसे आपने बताया कि 3 अटेम्प्ट हुए, 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, तीसरी बार आपका प्रीलिम्स इंटरव्यू तक आप पहुंचे हैं। तो क्या चेंजेस आपने किए थे प्रीलिम्स के एग्जाम में? क्या गलतियां पहले हो रही थी फिर उनको आपने सुधारा? तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए ना, सबसे पहले करंट अफेयर बहुत जरूरी है। मेरा हर बार करंट अफेयर कमजोर रह जाता था, जिसकी वजह से मैं 1-2 नंबर से बाहर था। तो सर इस बार मैंने स्टेट का मतलब मेरा ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उस पर फोकस अच्छा करा। खासकर घटना चक्र, घटना चक्र को आप जितने अच्छे से कर लोगे, समझ के, याद करके, रट के, जैसे भी अच्छे से घटना चक्र भी कुछ लोग अभी के टाइम पे बोलते हैं, जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, घटना चक्र उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सवाल नहीं आते। क्या अभी लगाने का मतलब उनको निकलता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, घटना चक्र एक्चुअली एक बेस है, उसे आप लो। जैसे घटना चक्र आपने कुछ चैप्टर खोला, उसमें कई सारे सब टॉपिक हैं, उनको लो, उनके क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आप पढ़ो, उसके बाद आप समझो चीजों को, उसके बाद आप कोई सी बुक ले लो, कहीं से पढ़ लो, वो बड़ा है। लेकिन जो कोर है ना, कोर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का कोर है, कोर जो बुक बोलेंगे वो सब घटना चक्र ही है अभी भी। घटना चक्र अच्छे से कर लो। घटना चक्र करने के लिए आप कहीं से कुछ भी करो, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं से कुछ करो, कोई भी सोर्स कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो आप मूल है ना, जो जड़ है, वो घटना चक्र ही है। और मेन चीज करंट अफेयर, करंट अफेयर जितना अच्छा कर लोगे, प्रीलिम्स उतना अच्छा पा रहे हैं। करंट अफेयर जितना कमजोर रह जाएगा, उतना नीचे रह जाओगे, सीधी सीधी बात है। करंट अफेयर के लिए क्या करते थे आप? डेली कुछ पढ़ते थे या मंथली या ईयरली कुछ? सर करंट अफेयर के लिए मैं डेली तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ना वीकली पढ़ा। मंथली में 5 से 6 सोर्सेस, वही सोर्स था 5 से 6 ऐसा नहीं, मतलब वीडियोस थे, यूट्यूब पे वीडियोस आते ना, तो 5-6 सब वीडियो अलग अलग चैनल्स की। उससे क्या होता था कि 2-3 में तो पता चल जाता कि क्या क्या है। तो उसके बाद जो करता था, तो उसमें याद हो जाता, अपने आप ही करते करते याद हो जाती थी चीजें। तो ईयरली भी कुछ आप पढ़ते थे एग्जाम के समय? 15-20 दिन पहले कुछ मैगजीन वगैरह आती है? नहीं नहीं नहीं, केवल जो 5 से 6 यूट्यूब चैनल्स मैंने देख रखे थे, मंथली वीडियो डाउनलोड करता था 1-1 घंटे की, और 1 महीने की 5 से 6 याद करी, उसी में। भी बनाते थे उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट वीडियो से याद करता था। उसी से याद हो जाता था, लास्ट में कुछ भी नहीं? आप 1 महीने की 5 से 6 वीडियो लगातार करोगे तो अपने आप याद हो जाता है, रट जाता है। उसके ना नोट्स बनाए, ना कोई मैगजीन, कुछ नहीं, उसी से हो जाता है सर। इसके अलावा सीसेट में भी कुछ छात्रों को दिक्कत होती है, क्या आपको लगता है सीसेट के लिए कुछ और किया जा सकता है? सर सी सेट के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, है ना। जो भी मतलब पढ़ाई, जो भी प्रैक्टिस सब पेपर में जाके करता हूँ, उससे उससे बहुत क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मतलब जितना चाहिए उससे 2.5 गुने तक हो जाते हैं ठीक। कोई फिल्म्स के लिए आप और कुछ खास आपको लगता है कि कुछ चीजें और करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सर, टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे हो गया लगाना, अभ्यास करना। हाँ सर, टेस्ट सीरीज सर हमने तो सीएसएम में ही टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि बहुत जरूरी भी है और लगानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि उससे क्या हो कि पता चल जाता है कि आप 150% अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा एरिया आपका वीक चल रहा है। तो उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिल जाती है, उससे ही आपका स्कोर बढ़ता है। क्योंकि सर 200 में से 120, 125 तो मतलब मेहनत करोगे तो आ जाते हैं, लेकिन 125 से 130 लाने में, 5 नंबर लाने में उतनी मेहनत लग जाती है जितनी 125 में लगती है। अच्छा, चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में जो आपका क्वेश्चन होता है हिंदी का, अगर बात करें हिंदी वाले पेपर की, तो हिंदी वाले पेपर के लिए क्या सोर्स आपने रखा था? कि आपको लगता है कि कौन सा सोर्स अगर हम पढ़ते हैं तो सफिशिएंट है हमारे एग्जाम के लिए, मेंस के हिंदी वाले पेपर के लिए? सर सामान्य हिंदी में तो एक एस कुमार सर हैं, घटना चक्र आती है उनकी, इसमें डीएसपी भी हैं शायद। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब गद्यांश में कैसे सारांश लिखना है, कैसे भावार्थ लिखना है, वो करा। उन्हीं का पत्र लेखन भी उन्हीं से देखा, है ना। तो ये तो सर हो गया वो लिखने वाला हिस्सा। उसके बाद जो उपसर्ग, प्रत्यय और जो मतलब वोकैब जो आती है, उसके सर मैंने क्या करा था कि एक बुक ली थी पीवाईक्यू की,
जो मेंस के जो पीवाईक्यू आते हैं उसकी बुक ली थी सर, उसमें 30 साल या 35 साल के पीवाईक्यू थे, केवल वही करे। मुहावरे लोगों के लिए मेरे 10 के 10 उसी में से फंसे। सारा मतलब पूरी जो बुक थी 70 नंबर की, मेरी उसी बुक से फंस गई। और मेरी मतलब 70 की जो बुक थी, मैं पूरी की पूरी सही थी इस बार पेपर में। हाँ, उसी से। मतलब पीवाईक्यू करा या फिर आपने जो पद लेखन वाला पार्ट है एस कुमार सर की बुक से आपने करा? मतलब vocab पूरा पीवाईक्यू से, 30-35 साल के पीवाईक्यू थे, और आलेखन वाला पार्ट एस कुमार सर से। बाकी इसके अलावा कोई बुक नहीं? कोई बुक नहीं, कुछ कोई कंटेंट नहीं, उससे से मेरा vocab तो पूरा सही था इस बार 70 का 70। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका एससी वाला पार्ट होता है, तो इससे क्या आपको लगता है कि फिल्म्स पास कर लें उसके बाद ही एससी की हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, या क्या लगता है कि जब फिल्म्स की तैयारी करें तो एससी के लिए कुछ चीजें हमें पहले से नोट डाउन करके या प्रैक्टिस करते रहना चाहिए? कैसे आपने तैयार किया था इससे? सर ऐसे तो सर मैंने प्रीलिम्स के बाद ही करा है ना। और प्रीलिम्स के बाद मैं तो इतना कहूंगा कि सर मैं तैयारी जब कर रहा था, क्योंकि 28 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था, और सर 3 से 29 जून को मेंस था, तो 4 महीने थे। तो जीएस 1 से लेकर 6 तक अच्छे से मतलब नोट्स बनाने में बहुत टाइम निकल गया, तो मेंस के लिए टाइम नहीं बचा। लास्ट के जो 20 जून के बाद मैंने हिंदी हिंदी और ऐसे करा है। हाँ हाँ, है ना। सोर्स आप बता सकते हैं क्या रखा था? एक बुक ले मंगाई थी सर मैंने, ओनली पीसीएस करके है, दिल्ली से लेके आया था, मुखर्जी नगर से लेके आया था मैं उसको। बहुत अच्छी बुक है, और जितने भी ऐसे मतलब पीवाईक्यू ऐसे थे उसमें यूपी पीसीएस के स्पेशली, उनको सर मैंने देखा कि पीवाईक्यू मैंने एनालाइज करे कि किस किस टॉपिक पे पूछा जा रहा है, सर उसी को उन्हीं टॉपिक में 3 से 4 बहुत अच्छे कर लिए। जैसे वोमेन वाला मैंने बहुत अच्छा कर लिया, आ गया। एग्रीकल्चर वाला बहुत अच्छा कर लिया, वो भी आ गया। हाँ, तो 3 से 4 इतने अच्छे कर लिए थे, मतलब मैंने उन्हीं 3-4 पे पूरा फोकस कर दिया, वही 3-4 पेपर में आ गए, उन्हीं को अच्छे से लिख दिया। अच्छा, आपने फिल्म्स पास करने के बाद जो जीएस के नोट्स वगैरह बनाए थे पेपर 1 से लेकर 6 तक, या पहले से आपकी प्रिपरेशन मेंस के लिए कुछ थी? सर जैसे ये जो 24 वाला जो प्रीलिम्स है 17 मार्च को होना था, तो तब तब सब प्रीलिम्स का कर रहे थे, पोस्टपोन्ड हो गया, तो हमने सोचा कि वो मेंस का भी कर लेते हैं। तो उस समय सर हमने मार्च से लेके जून तक हमने जीएस 5-6 तैयार कर लिए थे। उसके बाद डेट आ गई इसकी कि दिसंबर में होना है। उसके बाद सर जीएस 3 का करा मैं साथ-साथ, और थोड़ा प्रीलिम्स का भी देखा। तो फिर उसके बाद तो पूरा प्रीलिम्स पे फोकस हो गए। फिर 28 फरवरी तक तो कुछ करा ही नहीं, है ना। रिजल्ट आने दो, क्योंकि पेपर इतना टफ था, पता नहीं चला था कि प्री होगा नहीं होगा, इसी असमंजस में 2 महीने निकल गए। तो रिजल्ट हो गया, तो उसके बाद 1 मार्च से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। फिर सर मैंने जीएस 1 से 6 तक अपने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने खुद के, हर एक टॉपिक के एक-एक पेज के। बहुत ही मतलब ज़्यादा फालतू कुछ लिखा नहीं, जैसे केस स्टडी लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया, डायग्राम मिल गया डायग्राम लिख लिया, टॉपिक से रिलेटेड, और कोई फ्लो चार्ट लिख लिया। तो जो वैल्यू एडिशन वाला हिस्सा होता है ना, मैंने जो अपने जैसे सोसाइटी में पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, तो उसमें जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज कुछ नहीं लिखा, तो वो तो हम लिख ही लेते हैं, है ना। केवल इंट्रोडक्शन में क्या यूज कर सकते हैं, कोई मतलब रिपोर्ट है, इंडेक्स है, या कोई केस स्टडी ऐसी आई है, तो वो सब मैंने एक ही पेज पे लिख लिया, उनको अच्छे से याद कर लिया। जैसे क्वेश्चन में आते गए, तो जैसे मैं आंसर राइटिंग कर रहा था, उसी में उनको बीच में ऐड ऑन करता गया, उससे आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा, नोट्स बनाने का फायदा क्या एग्जाम में मिलता है, अगर चाहे फिल्म्स का नोट्स बनाए रहते हैं या फिर मेंस का नोट्स बनाते हैं? सब प्रीलिम्स के तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, केवल घटना चक्र मेरे पास तो थी। घटना चक्र में मतलब मैंने जो जो टॉपिक, अगर मतलब कोई टफ टॉपिक है तो कहीं किसी पढ़ा, तो उसकी एक पेज में नोट्स बना ली, वहीं चुपका लिया। तो प्रीलिम्स कैसे हो गया, करंट अफेयर्स में कोई नोट्स नहीं थे, डायरेक्ट वीडियो से किया। मेंस में सर नोट बहुत जरूरी है, क्योंकि सर मेंस में क्या होता है कि आप बहुत सारा कंटेंट होता है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो पेपर के टाइम पर रिवीजन बहुत जरूरी है। पेपर के टाइम पर रिवीजन बहुत जरूरी है। और अगर आप एक ही पेज के नोट्स होंगे, आपके मान लो एक जीएस 1 के नोट्स आपके 20 पेज में, 25 पेज में, तो पेपर टाइम पे आप कर लेते। जैसे सर मैंने भी मेंस दिया था, तो 27 लखनऊ सेंटर था, 27 जून को मैं आया था, तो 29 से पेपर था। तो सर मैंने पूरा जो अपना रिवीजन है ना, जो मेरे एक एक नोट्स थे, पूरी पूरी रात मैं सर बता रहा हूँ, मेंस के टाइम में 5 दिन सोया नहीं था रिवीजन के चक्कर में। मुझे पता था कि रिवीजन नहीं होगा नंबर कम हो जाएंगे, और रिवीजन हो जाएगा नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 29 जून को देख के आए हिंदी और ऐसे का, उसके बाद पूरी रात रिवीजन जीएस 1-2 का, फिर उसका देख के आए, फिर पूरी रात रिवीजन जीएस 3-4 का, उसका देखा पूरी रात रिवीजन जीएस 5-6 का। ऐसे मतलब 4 से 5 दिन सोया नहीं पूरा रिवीजन के लिए, और रिवीजन इतना अच्छा हो गया, तो दिमाग में कंटेंट बन जाता है रिवीजन से, और कंटेंट बनता है दिमाग में, लिखा लिखा जाता है पेपर में। कितना हेक्टिक रहता है जो आपके 4 दिन लगातार एग्जाम चलते हैं, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता, सुबह आपका एग्जाम है, शाम को आपको एग्जाम, फिर रात में थोड़ा आराम करके फिर नेक्स्ट एग्जाम, उसी बीच में आपको जो आप बता रहे हैं रिवीजन भी करना रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है? इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर पहले से हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसी तरीके के अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है लगातार 4 दिन तक, उसके हमें ज्वाइन करना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए? सर हेक्टिक तो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब मैं बताया था, मैं सो ही नहीं था, 5 से 4 दिन सो नहीं पाया था मैं। लेकिन हाँ, अगर एक एक दिन का गैप मिल जाए तो सब बहुत रिलैक्सेशन हो जाए बच्चों के लिए। लेकिन सर मैंने जैसे 4 दिन लगातार मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी नहीं थी, मैं दी थी, जैसे एक दे लिया आज, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक दे ली, एक पेपर दे लिया। लेकिन ऐसे मतलब जैसे पेपर होता है एक दिन में 2 लगातार 4 दिन, कभी नहीं दी। तो एक्सपीरियंस था वो पेपर के टाइम ही पहला ही था, तो जैसा था वैसा ही था। 29 मार्च जो मेंस है ना, ये मेरा भी है। तो सब मैं देख रहा था कि 29, 30, 31 एक में सोता, फिर 5 दिन नहीं सोना। मैं देर देर के सो रहा था, देख रहा था मैं, देर में देखी।
पेपर 5 और 6 के लिए क्या पढ़ा था आपने? सर पेपर 5 के लिए कि मैंने सर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने 4 से 5 बुक्स जो मार्केट में थी अलग 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 के मतलब 5 से 6 हो गई थी मेरी तो, है ना, कि किसी कोचिंग के नोट्स ले लिए, किसी की बुक ले ली तो रख ली। और टॉपिक वाइज जीएस 5 6 का जस्ट जीएस 5 करना है तो पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, टॉपिक वाइज जो जो कंटेंट मिलता गया 5 से बुक से, ज्यादा टाइम लगता, बहुत कम समय में। नोट्स बना लिया। हाँ, खुद का बना लिया था। ठीक है, लास्ट में कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी के लिए? सर सजेशन केवल यही है कि एक बार तैयारी अच्छे से करो बस, क्योंकि धीरे धीरे करने से समय लग जाता है। एक बार दम लगा दो और एक बार अपनी तैयारी पीक पे पहुंचा दो। एक बार पीक पे पहुंच गई, प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन तो परमात्मा के हाथ में, आपको ही पता है ना, किस्मत के ऊपर है। लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार दम लगा दो, प्री मेंस में तो आपको लगाना ही है, मेंस तो इंटरव्यू तो भाई जैसा है वो पता ही है आपको, फाइनल है तो क्या होगा वो भगवान जाने। लेकिन प्री मेंस में आप एक बार पीक पहुंचा दो अपना तैयारी, तो आराम से हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अंशु भैया, थैंक यू।